ये लो भाई, अब देखो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें दो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो डार्क किए हुए हैं, और जो थिन लाइन वाले जो स्फीयर्स हैं वो सेकंड लेयर के स्फीयर्स हैं। ठीक है, अब आप लोग क्लियरली यदि उसको देखते हो तो ये जहां पर टी लिखा हुआ है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जहां पर ओ लिखा हुआ है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है दैट इज ओपन, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये क्लोज हो चुका है, यहां हम और ऊपर पार्टिकल नहीं रख सकते। ठीक है, तो या तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वी कैन प्लेस द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर ओवर दिस टेट्राहेड्रल लेयर, by we can cover this tetrahedral layer using the particles of third layer, or we can place the particles of third layer by covering these octahedral voids. Okay, दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले हम हमारा हेडिंग है प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर, और उसमें दो पॉसिबिलिटी है, वो हम ले रहे हैं बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जैसे ही हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हम लोग वो रखेंगे, कौन, थर्ड लेयर का स्फीयर, तो वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर के जस्ट ऊपर आएगा, जस्ट ऊपर आएगा। उस केस में हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा ए बी टाइप का। ठीक है, और उसे हम किस तरह से दिखा सकते हैं, वो इस तरह से होगा, देखो वो इस तरह से होगा, आपकी ये ए लेयर होगी, उसके ऊपर ये बी लेयर होगी, उसके ऊपर वापस ये ए लेयर होगी, फर्स्ट लेयर, और जो आपकी ये लेयर है कौन, थर्ड लेयर, ये सिमिलर होगी ए बी टाइप का। ठीक है, तो इसमें आप पैटर्न लिख लो ए बी टाइप, और यहाँ पर मैं आपके ये इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी लिख रहा हूं, आप वो भी लिख लो, 74% होगा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और एक चीज आप और लिखो, इसमें ये कौन सी क्लोज पैकिंग बनेगी, ऐसा होने से ये बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये भी आप लिख लो HCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। और इसके अलावा इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल होगा हेक्सागोनल। ये देखो इसकी ये यूनिट सेल है एक जो आपके सामने है, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल इसमें बनेगी। तो यहां पर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि इफ वी प्लेस द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वापस सुन लो आप लोग मेरी बात को, लिखते जाओ। पहला है ऑप्शन हमने क्या लिया था, पॉसिबिलिटी बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो इफ वी प्लेस द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर बाय कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, in that case the layer first and third will be exactly same, the pattern of arrangement will be AB type, आप इसको मेंशन कर लीजिए AB type. Okay, and the packing efficiency is 74%, that is packing efficiency, and the structure, the crystal structure is known as hexagonal close packing, mention it HCP, hexagonal close packing. Okay, and again the type of unit cell is hexagonal unit cell, you know hexagonal unit cell, it is non-cubic unit cell, you can mention here that non-cubic. Okay, hexagonal unit cell. And one more thing, बताओ क्या बच गया अब इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर बच गया क्या, बताना जरा। यस सर, यस कोऑर्डिनेशन, यस कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसमें बच गया है, इस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 12। 12 कैसे आएगा, जो 12 कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल हमें देखनी है। तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें चलो 12 कैसे आएगा वो हम उसको तो हम लोग समझेंगे 12 कैसे आएगा। ठीक है, या फिर मैं आपको बता भी सकता हूं, यहां पर भी बता सकता हूं। चलो ये पार्टिकल लेते हैं एक, ठीक है, ये आप जहां पेंसिल दिख रही है आपको वो पार्टिकल लेते हैं, ये इसी सेम प्लेन में कितने पार्टिकल से कवर है बताना जरा, बोलो। 6 से कवर है। ठीक है, और ये सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। और जैसे ये सेकंड लेयर बी लेयर यहाँ पे है, यहाँ भी तो एक बी लेयर है ना नीचे भी, तो उसके भी 3 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है। इस तरह से ये वाला जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। कैसे, 6 स्फीयर के साथ ये कांटेक्ट में है सेम लेयर में,
3 लेयर्स, 3 पार्टिकल्स सेकेंड लेयर के, है ना, यानी कि इससे ऊपर वाली लेयर के, और 3 पार्टिकल्स इससे नीचे वाली लेयर के, तो हो गया टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख ली, ये जो बन गया कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से जो बनता है वो एबी टाइप का अरेंजमेंट, पैकिंग एफिशिएंसी 74, टाइप ऑफ यूनिट सेल हेक्सागोनल आपके सामने है, टाइप ऑफ जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऑल्सो नोन एज HCP, ओके, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, एंड द एग्जाम्पल भी मेंशन कर लो यहाँ पर, मैग्नीशियम एंड जिंक, magnesium and zinc, they have such type of structure HCP. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Have you mentioned all the things? Okay. Yes, sir. Okay. अब मुझे एक चीज बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड तो हमने कवर कर लिया इसका, अब हम क्या कवर कर सकते हैं बताना जरा। इसके टेट्राहेड्रल वॉइड हमने कवर कर लिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये अब कवर करते हुए थर्ड लेयर यहां रख सकते हैं। तो अब हमारा हेडिंग क्या हो गया, बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए हम लोग जो थर्ड लेयर है वो प्लेस कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, थर्ड लेयर यदि मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए रखूं तो उसके पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर होंगे क्या, या सेकंड लेयर वाले पार्टिकल के ऊपर होंगे, किसके ऊपर होंगे वो, या किसी के नहीं होंगे, बताओ। किसी के नहीं होंगे सर, किसी के नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ रखना है ना, देखो यहाँ रखना है, यहाँ जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा, ये देखो मैंने इसको कवर करते हुए यहाँ थर्ड लेयर रखी, अब ये देखो न तो ये फर्स्ट लेयर के ऊपर है, न ये सेकंड लेयर के ऊपर है, किसी के भी ऊपर नहीं है, तो ये जो थर्ड लेयर आई ना ये डिफरेंट है, इसका मतलब, और उसके बाद फोर्थ लेयर जो रखेंगे, फोर्थ लेयर रखने के लिए ये यहाँ रखी जाएगी फोर्थ लेयर, वो फर्स्ट लेयर के ऊपर होगा, तो इस केस में फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम है, लिख लो आप लोग, हेडिंग आप लगा लो, बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, इसमें फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर सेम है, तो अरेंजमेंट क्या हो गया बताना जरा, क्या अरेंजमेंट हो गया, ABC, ये देखो ABC ये अरेंजमेंट हो गया, इसमें फर्स्ट और फोर्थ लेयर क्या है, सेम है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ सेम है, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी लिख लो अगेन 74, पैकिंग एफिशिएंसी अगेन 74, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी है ना, इसमें यूनिट सेल होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, लिख लो यूनिट सेल टाइप ऑफ यूसी FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का टाइप ऑफ लेटिस, यानी कि इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है, ये कौन सी क्लोज पैकिंग है, वो लिख लो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दो नाम है इसके, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर जिसको बोलते हैं CCP, आप आइडेंटिफाई करो इन टर्म्स को, एक HCP हम पढ़ चुके हैं, एक है CCP, वो यही है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर CCP, एक है आपकी, और इसी को बोलते हैं FCC, ये दोनों एक ही चीज है, FCC और CCP, मेंशन करो इनको, CCP थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों एक ही है ना, तो टाइप ऑफ यूसी फेस सेंटर्ड, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग CCP FCC, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74, ये इसका जो सेकंड पॉसिबिलिटी 3D की उसका कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है, आपने नोट किया क्या सारा? यस सर। अब मैं आपको फटाफट एक वीडियो दिखाने वाला हूं, एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय द वीडियो, एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हाउ द 3D स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू फॉर्म, ओके, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, और क्या बोलते हैं,
आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सर, दिख रही है। और दिख तो रही है, हम आ गए कहीं पर, हमारे पास एक वीडियो सर आवाज नहीं आ रही।
ये देख सकते हैं। आपने समझा या नहीं समझा बताना जरा। सर आवाज नहीं आ रही थी। यस सर। यस सर, नहीं आ रही थी आवाज। हाँ, वीडियो आपको दिख रहा था क्या बताना जरा। यस सर, पर Yes, आवाज yes, नहीं आ रही थी। आवाज Yes, नहीं आ रही sir, थी क्या। दिख रहा था। आवाज मेरी भी आवाज नहीं आ रही थी क्या। सर आपकी No, तो sir. एक ही बार आई थी सर, नहीं जब आ रही आपने थी, सर। बोला था कि ओके, समझ में इसका आया था। मतलब जैसे ही स्क्रीन शेयर की, एक बार रिकॉर्डिंग बंद करना भाई।